अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्लैनेट। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन में सीज़ के से मुराद है कि जो मतलब 7 जो इसमें चीज़ें दी गई हैं ना वो सी से स्टार्ट होती हैं। और 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन वो 7 एट्रीब्यूट्स हैं, खसूसियात हैं या वो चीज़ें हैं जो एक स्पीकर या जो एक सेंडर जो है वो अपने माइंड में रखे जब वो मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा होता है। अगर वो इन चीज़ों को माइंड में रखेगा कम्युनिकेशन के दौरान तो उसकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव भी होगी और वो अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट भी कर पाएगा। मोस्टली ये जो प्रेजेंटर्स हैं ये उनके लिए होता है। अब जी हम आते हैं कि 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन है कौन से। फर्स्ट इज़ कंप्लीटनेस, सेकंड इज़ कंसिडरेशन, थर्ड इज़ कंसाइजनेस, फोर्थ इज़ क्लैरिटी, फिफ्थ इज़ कंक्रीटनेस, सिक्स्थ इज़ करेक्टनेस एंड सेवन्थ इज़ कर्टेसी। तो फर्स्ट वन है कंप्लीटनेस। इसका मतलब है कि एक मैसेज जो सेंडर रिसीवर को दे रहा है या जो प्रेजेंटर ऑडियंस की तरफ कन्वे कर रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऑडियंस को जौन जौन से फैक्ट्स चाहिए, जौन जौन सी चीज़ें चाहिए तो वो उस मैसेज के अंदर मौजूद हों और वो जो सेंडर है या जो प्रेजेंटर है वो उसे कन्वे करे। उसके साथ साथ जो सेंडर है मैसेज का वो उसके उसके माइंड में वो चीज़ें भी होनी चाहिए कि जो रिसीवर उस मैसेज के बारे में सोच सकता है वो उसे माइंड में रखते हुए अपने मैसेज को कम्युनिकेट करे। अब अगर उसका मैसेज कंप्लीट नहीं होगा तो रिसीवर के ऊपर मतलब इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा और जो सेंडर है उसके लिए भी ये मतलब अच्छी बात नहीं होगी। फिर अगर उसके मैसेज के बीच में कंप्लीटनेस है, हर चीज़ कंप्लीट है, जितने फैक्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो सब मौजूद है तो वो आसानी से अपना एक बेटर इम्प्रेशन डाल सकता है रिसीवर के ऊपर। अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बीच में हमेशा ये होता है, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है इसके बीच में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमसे मिस होगी तो ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जाए और अगर हम उसको ना भी ऐड करें तो रिसीवर के ऊपर जो है वो एक बेटर इम्प्रेशन पड़ता है सेंडर की तरफ से इस चीज़ का कि वो एक कंप्लीट मैसेज कन्वे कर रहा है। और जब एक मैसेज कंप्लीट होगा ना तो हमें पता होगा फर्स्टली हमें क्या इन्फॉर्म करना है, सेकेंडली क्या इन्फॉर्म करना है, थर्डली क्या इन्फॉर्म करना है और लास्ट में क्या हमें इन्फॉर्म करना है। तो डिसीजन मेकिंग भी बेटर हो गई और ऑडियंस के ऊपर एक बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा, परसुएड होगी ऑडियंस हमसे। देन नेक्स्ट सी ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि गौर करना। अब जो एक बेटर कम्युनिकेशन होगी ना सेंडर और रिसीवर के दरमियान में या प्रेजेंटर ऑडियंस के दरमियान में, तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए सेंडर या प्रेजेंटर को ऑडियंस के जितने व्यू पॉइंट्स हैं कि उस मैसेज से रिलेटेड उनकी क्या क्या, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, उनके क्या नज़रियात हैं, क्या ख्याल हैं, क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, उनका माइंड सेट कैसा है कि उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो सेंडर को माइंड में रखनी है जब वो मैसेज को कन्वे कर रहा होगा। अगर वो इंग्लिश से रिलेटेड अगर टॉपिक प्रेजेंट कर रहा है तो इतनी हाई लेवल की इंग्लिश ना बोले कि जो ऑडियंस है ना उसकी उतनी हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है और उसको समझ ही ना आए। और अगर प्रेजेंटर अगर प्रेजेंटर फॉर सपोज अगर कोई टीचर है और वो किसी क्लास के सामने स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेड 12 के हैं लेकिन वो लेक्चर ऐसे दे रहा है कि जैसे ग्रेड 14 के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी उस चीज़ की क्योंकि वो तो हायर लेवल है। कुछ को समझ आ जाएगी लेकिन कुछ को नहीं समझ आएगी, इसलिए वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। और अगर ऑडियंस किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, अगर उस पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस बात पे, तो तब तो ऑडियंस जो है वो इंटरेस्टेड हो जाएगी
कम्युनिकेशन में, लेकिन अगर बिल्कुल ही ऑडियंस इंटरेस्टेड है ही नहीं उस टॉपिक में, आप ऐसा टॉपिक ले लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। और मेन चीज़ इसमें कि सेंडर या प्रेजेंटर जो है वो माइंड में रखे कि जो ऑडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो मेंटेन रहे और उनके इमोशंस भी हैं वो हार्म ना हो। यानी पर्सनली किसी को भी लेके कोई बात नहीं करनी, या अगर मतलब पूरी ऑडियंस को लेके ना ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हो या उनके इमोशंस को कोई हार्म पहुंचे। और जो स्पीकर है वो ऑप्टिमिज्म शो करे ऑडियंस की तरफ, यानी कि एम्फसाइज करे, जोर दे कि व्हाट इज़ पॉसिबल, कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या मुमकिन है, क्या क्या हो सकता है, रादर देन उसके बजाय ये कहने के कि व्हाट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल पे जोर ना दे, पॉसिबल पे जोर दे, ये हो सकता है, ये करने की ज़रूरत है, ये हम कर सकते हैं। इम्पॉसिबल पे जोर देंगे तो ऑडियंस के जो है वो व्यू पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस को जैसे हम कहते हैं कि मुख्तसर उर्दू में कहते हैं, जैसे ब्रीफली यानी शॉर्टली। कंसाइजनेस का मतलब है कि एक स्पीकर या एक प्रेजेंटर वो कन्वे करे बात को जो उसने कन्वे करनी है, लेकिन लिमिटेड वर्ड्स में रहते हुए, मतलब कि मेन पॉइंट्स ही कन्वे करे। ये ना हो कि जो चीज़ प्रेजेंट करनी है उससे अलहदा हो के बाकी चीज़ें प्रेजेंट करने लग जाए, तो इससे ऑडियंस के जो है वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा उस स्पीच में या उस कन्वर्सेशन में या उस मैसेज में। ये जो है कंसाइजनेस, ये दो तरीके से इफ़ेक्टिव है। एक तो ये टाइम सेविंग भी है कि टाइम बचेगा, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिर्फ मेंशन करेंगे, उसी से ही कम्युनिकेट करेंगे। और दूसरा कॉस्ट सेविंग भी है, ठीक है। और जो कंसाइज कम्युनिकेशन होती है, मुख्तसर कम्युनिकेशन होती है, वो मेन पॉइंट्स को ही सिर्फ हाईलाइट करती है। मेन पॉइंट्स हमें जो एज अ ऑडियंस, अगर हम ऑडियंस है ना, तो हमें मेन पॉइंट समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जो कंसाइज कम्युनिकेशन होती है वो सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही हाईलाइट करती है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है वजाहत देना, यानी कि अगर कोई आप चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं ना, तो आप उसके बारे में बताएं, उसका मेन एम क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, उसके बारे में वजाहत दें। अब अगर आप कोई एक मैसेज दे रहे हैं, जैसे फॉर सपोज़ अगर मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में अगर एक मैसेज कन्वे कर रही हूँ, तो मैं उस मैसेज पे ही स्टे करूँगी, मैं किसी और चीज़ की तरफ मूव ऑन नहीं करूँगी। यानी कि मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे अगर बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं होगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में से मैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ पे आ जाऊँगी, मतलब मैं उसी पे ही रहूँगी, लिमिटेड वर्ड्स होंगे, और मैं उसकी बाकी जो जितने सीज हैं उसको भी मद्देनज़र रखूँगी, और अपने मैसेज में क्लैरिटी को जो है वो मेंटेन रखूँगी। देन नेक्स्ट इज़ कंक्रीटनेस। जो कंक्रीटनेस है ना, ये कंक्रीट जो कम्युनिकेशन होती है वो ज़ोर देती है कि एक स्पीकर या एक प्रेजेंटर जो है ना वो पर्टिकुलर और क्लियर हो, यानी कि अपनी बात जो वो मतलब ऑडियंस को वो जो आइडिया कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जो मैसेज उनको कन्वे करना चाह रहा है, उसके बारे में वो क्लियर हो, क्या चीज़ उसने कन्वे करनी है, उसमें क्या मेन पॉइंट्स हैं। उसके अलावा पर्टिकुलर हो, मतलब जो वाज़ेह चीज़ है उसी पे ही फोकस रहे, मतलब उसके अलावा इतना डिटेल में भी ना जाए कि ऑडियंस का बिल्कुल इंटरेस्ट ही उसमें ना रहे। यानी कि फर्जी या फिर जनरल ना हो, वो पर्टिकुलर हो, और जो चीज़ उस मैसेज में कन्वे करनी चाहिए सिर्फ वो ही कम्युनिकेट करे, पर्टिकुलर चीज़ों को वो मद्देनज़र रखे। उसके अलावा जो कंक्रीट मैसेज होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, वो उससे सपोर्टेड होता है। उन फैक्ट्स और फिगर के अलावा कंक्रीट कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। वो फैक्ट्स एंड फिगर कंक्रीट कम्युनिकेशन को होल्ड करके रखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें वो मैसेजेस होते हैं जो क्लियर होते हैं और जो स्पीकर और स्पीच की रेपुटेशन को बिल्ड करते हैं और उसके बारे में एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट देते हैं। द नेक्स्ट सी ऑफ कम्युनिकेशन इज़ करेक्टनेस।
करेक्टनेस जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जो इन्फॉर्मेशन स्पीकर डिलीवर कर रहा है वो करेक्ट यानी ठीक होनी चाहिए, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जैसे टेंसेस की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा उसकी वोकेबलरी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं, या उसके अलावा कोई भी जो ग्रामेटिकली रिलेटेड एरर्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए उस स्पीच में या उस मैसेज में। एक ऐसी इंफॉर्मेशन या एक ऐसा मैसेज होना चाहिए जो कि एग्जैक्ट हो, जो स्पीकर कन्वे करना चाह रहा है उसी से रिलेटेड हो, उससे इधर उधर ना हो और करेक्ट हो, यानी बिल्कुल ठीक हो और वेल टाइम्ड हो। जितना इतना टाइम होना चाहिए कि उसमें स्पीकर कन्वे करे मैसेज को कि जितने टाइम में ऑडियंस जो है वो उसको अच्छे तरीके से सुन पाए, ऑडियंस उसमें बोरिंग फील ना करे, यानी कि ना ज़्यादा बहुत लंबी हो कि ऑडियंस बहुत बोर फीलिंग करने लग जाए और ना बहुत ज़्यादा छोटी हो कि ऑडियंस को समझ ही ना आए। क्योंकि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है या जो वेल टाइम इन्फॉर्मेशन होती है ये स्पीकर जो है जो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करती है, बढ़ाती है, उसको अपने ऊपर भरोसा होता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ वो बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, बेस्ट इन्फॉर्मेशन है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और ऑडियंस पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो जनरेट करती है। द लास्ट सी ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कर्टेसी। इसका मतलब है कि जो सेंडर या प्रेजेंटर अपने मैसेज या इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाह रहा है वो सेंडर के एक्सप्रेशंस के साथ साथ मतलब उसके अंदर सेंडर्स के एक्सप्रेशंस भी मौजूद हों, अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हो, और उसके साथ साथ रिसीवर को भी वो माइंड में ले के चले सेंडर के रिसीवर का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस मैसेज का कि जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। जो सेंडर का मैसेज होना चाहिए वो पोलाइट, जुडिशियस और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई हार्श वर्ड यूज़ ना किए गए हों, पोलाइट किस्म का वो बोले, पोलाइट किस्म की इंफॉर्मेशन वो प्रेजेंट करे, और ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो रिफ्लेक्टिव हो, जो आपका रिसीवर है या ऑडियंस है वो आसानी से समझ सके, उसको सब कुछ समझ आ जाए। उसके अलावा जो कर्टियस मैसेज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और ऑडियंस पे फोकस्ड होता है। तो ये थे 7 C's of communication in speech or presentation. If you have any query related to the video, you can comment down in the comment section. If you have understood each and everything in the video, make sure to like it, share it with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.